हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा गया, आपका कैसा गया बताइए। पहले तो जब हमारा ग्रहण काल चालू हुआ अच्छे से पूरा मैंने अपने घर में हवन किया, पूरे घर में धुनी फैलाई और साधनाएं करी जो होती हैं, और उसके बाद शाम को थोड़ा सा दान पुण्य किया और आप लोग का भी मुझे बहुत सारा आशीर्वाद मिला और उस सभी आशीर्वाद के लिए मैं ढेर सारा आप लोगों को आभार करती हूँ। ओवरऑल मैं आज बहुत ही खुश हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा गया। आप लोग का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है, आप लोग का प्यार मेरे साथ रहता है और मैं भी आप सभी को ढेर सारी दुआएं देती हूँ। इसीलिए मैंने आज ये Q&A वीडियो बनाया है। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास थे जिस पे मैं आज चर्चा करना चाहती हूँ और कल से हम लोग रेगुलर वीडियो बनाएंगे। तो लेट मी कवर ऑल द क्वेश्चंस, नहीं होगा तो देखा जाएगा आगे। और कुछ क्वेश्चन थे कि क्या थर्ड पार्टी मेरे डीएम की थर्ड पार्टी क्या मेरे डीएम की ट्विन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है आपके डीएम की, कि आप में से कुछ डीएम इस वक्त कुछ ऐसी चेजिंग एनर्जी में है कि वो डीएफ बने हुए हैं और आपको लगता है कि यार वो तो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, वो तो सारे सपने थर्ड पार्टी के साथ ही देख रहा है, तो कहीं वो तो नहीं ट्विन है। ठीक है, ऐसा थॉट आपके मन में आना जायज़ है। ठीक है, तो हम कैसे कंफर्म करते हैं? पहले तो आपकी गट फीलिंग इज़ द अल्टीमेट वे टू कंफर्म दैट कि मेरा ट्विन कौन है। ठीक है, फिर आपके एक्सपीरियंसेस, आप एनर्जी रिसीव कर रहे हो। ठीक है, आपका स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग, आपका एवरीथिंग। ओके, इसके अलावा फिर भी अगर आपको शक होता है कि भाई थर्ड पार्टी तो नहीं है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपका डीएम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बिल्कुल लाइक इम्पॉसिबल, कि जितना इम्बैलेंस आप हो गए थे उतना ही इम्बैलेंस अगर आपका डीएम है जो कि बहुत ही लॉजिकल माइंड वाला पर्सन था। ठीक है, वो बिल्कुल इम्बैलेंस हो गया, उसके दिमाग में 24 आवर्स अगर वो थर्ड पार्टी ही चल रही है, तो ये कंफर्म साइन है कि वो उसकी ट्विन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ ओनली ऑब्सेशन है। ठीक है, और ट्विन फ्लेम में ट्रू लव इज़ नॉट एक्चुअली ऑब्सेशन, इट इज़ अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव अगर मैं कहूँ क्या होता है दोस्तों, तो अगर आपका डीएम अगर इस वक्त थर्ड पार्टी में भी है तो भी आप कर्स नहीं करोगे। जो ट्रू ट्विन होगा वो हमेशा अपने डीएम के लिए कोई भी ब्लॉक मन में नहीं रखता है कि वो ऐसा है, उसने मेरे संग ऐसा किया, उसने मेरी इंसल्ट करी, उसने मुझे धोखा दिया, जो कि आपको लगता है, क्योंकि इट इज़ ऑल गेम ऑफ डिवाइन कि भाई आपका डिस्टॉर्शन हील होए, आप अपनी जर्नी पूरी करो, आप अपने शैडो पे काम करो। ठीक है, और तो उतनी देर तक आपका डीएम अपना कर्मा क्लियर कर रहा है, राइट। तो आपको लगता है कि वो इतना नार्सिसिस्ट है, वो इतना मुझे चीट कर रहा है, इतना मैनिपुलेटिव है। ठीक है, और आप कर्स करते हो, तो ट्रू ट्विन फ्लेम किसी भी कंडीशन में कर्स नहीं करते हैं। ठीक है, अगर वो कर्स कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे प्यार करोगे तो मैं आपको प्यार करूँगी वरना मैं आपको कर्स करूँगी, तो ये तो बिजनेस हो गया ना। अनकंडीशनल लव में कोई कंडीशन नहीं होती है प्यार की। ठीक है, और अगर आप अभी वो आपको प्यार नहीं कर रहा है तो आप एक कंडीशन बनाए हुए हो कि ठीक है नाउ यू आर कर्सिंग, और आप बहुत ही अब्यूसिव उनको रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो मीन्स इट इज़ नॉट ट्विन जर्नी, इट इज़ जस्ट अ बिजनेस, राइट। अब नार्सिसिस्टिक अगर आपका ट्विन बिहेव कर रहा है या मैनिपुलेटिव बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पर्सन नार्सिसिस्ट है। देखिए दोस्तों, इस पे भी मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि आप कभी अपनी गट फीलिंग को फॉलो करो। ये कंफर्मेशन सिर्फ आपकी गट फीलिंग ही दे सकती है कि अगर आपका ट्विन बहुत ज़्यादा आपके संग लाइक हार्श बिहेव कर रहा है, या आपको लग रहा है वो बड़ा सेल्फिश हो गया है, या सिर्फ वो अपने मतलब के लिए कॉल करता है और बाकी टाइम वो मुझे याद ही नहीं करता है, या वो मुझे सिर्फ यूज़ कर रहा है, या वो सिर्फ सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहा है, या वो बड़ा ही बदतमीज़ी से मेरे से बात कर रहा है, तो वो नार्सिसिस्टिक है, मैनिपुलेटिव है, और आप उसको ये सोच के उसको आप बिल्कुल अपनी लाइफ से डिस्कार्ड कर दो, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, आपका ट्विन ऐसा क्यों बना, उसकी वजह सोचिए। ऑलवेज थिंक अबाउट द रीज़न। अगर इनर चाइल्ड वुंड आपका है,
आप डिस्टॉर्टेड हैं तो इनर चाइल्ड वुंड उनका भी होगा, उनका भी कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। मे बी कि वो भी कहीं ना कहीं वैलिडेशन के लिए सर्च करते हैं, या ज़िंदगी में उनको हमेशा चुप करा दिया गया है कि तुम नहीं बोलोगे, या ज़िंदगी में उनको हमेशा कंपेयर किया गया है कि 2-3 भाई लोग अगर हैं या 2-3 बहनें तो उनको हमेशा उनको चुप करा दिया गया है, उनको वैलिडेशन नहीं दिया गया, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, ठीक है। तो वो या ज़िंदगी में हमेशा उनको दबाया गया है, डोमिनेट किया गया है उनको। और होता क्या है कि वो अपनी सब मन की बातें अपने अंदर ही रखते हैं, ठीक है, वो बाहर निकाल ही नहीं पाते और मन में रखने की उनकी आदत पड़ जाती है, बट उनको भी चाहिए वैलिडेशन। तो वो जहाँ सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जहाँ पर कि वो अपना जो कि सपोज़ कि आप उनको बहुत प्यार करते हो, ठीक है ना, तो वो आपको वीक समझते हैं कि भाई यहाँ मैं अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकता हूँ, राइट। तो जहाँ वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकते हैं वहाँ उनको एक प्रकार से एक इमोशनल फूड मिलता है। जैसे आपका इमोशनल फूड है कि हमको रोमांस मिल जाए, उनका इमोशनल फूड यही होता है कि वैलिडेशन मिल जाए, थोड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाए, थोड़ा कोई उनको बूस्ट कर दे, उनको कह दे कि वाह तुम्हारे कारण से ये हुआ, तुम्हारे कारण से वो हुआ। उनको हीलिंग मिलती है आपके इन शब्दों से, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक उनकी सोल पे वुंड है कि उनको दबाया गया, उनको चुप कराया गया, उनकी फीलिंग्स को सप्रेस किया गया, वो चीज़ उनको अगर नार्सिसिस्ट बना रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ट्विन को डिस्कार्ड कर दो, राइट। उसको हीलिंग देनी है आपको। पहले आप हील हो जाइए, पहले आप अपने शैडो पे काम कर लीजिए, पहले आप मैच्योर्ड हो जाइए, पहले फर्स्ट यू लर्न द टैक्टिक्स, ठीक है। टैक्टिक पे भी क्वेश्चन है, मैं भी उसको लूँगी, बट ओवरऑल जब आप मैच्योर्ड हो जाएंगे तब आप बहुत प्यार से उनको एजुकेट करके उनकी सारी हीलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। बट तब तक आप उनको ये मत सोचिए ओ गॉड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माई लाइफ, ऐसा नहीं दोस्तों, या आप कर्ज करो। अगर आप ऐसा करते हो, आप अगर उनको नहीं समझते हो, तो होपफुली कि यू मस्ट फर्स्ट कन्फर्म दैट यू आर इन दिस जर्नी और नॉट, राइट। अब एक क्वेश्चन था कि क्या रियूनियन के बाद भी सेपरेशन हो सकता है। रियूनियन के बाद भी सेपरेशन ऑफ कोर्स हो सकता है अगर आपका ब्लॉकेज हील नहीं हुआ है या आपको मैच्योरिटी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ एक वर्ड के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड द मैच्योरिटी। देखिए अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपना पर्सनल लेती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देती हूँ बहुत क्लियरली, सिर्फ आपको समझाने के लिए। मेरे पर्सन का भी चैनल है, बिल्कुल बहुत ही प्रोफेशनल चैनल है, मतलब बड़ा सिस्टमैटिक उनका कवर है, देन उनका द वे ऑफ प्रोजेक्टिंग एवरीथिंग बहुत ही सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छा है। तो क्या मेरा उतना प्रोफेशनल, कमर्शियल, सिस्टमैटिक नहीं हो सकता है, ठीक है, या मेरा क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आप करें। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पर्सन ने मुझे कभी भी हेल्प नहीं करी, यहाँ मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू हिम। जब मैंने चैनल खोला था तब मुझे इस प्रकार का कोई हेल्प सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि डीएम आपको इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, वो आपको डायरेक्टली पैम्पर और कहते हैं ना वो बॉलीवुड हीरो की तरह हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है, जो अनकॉन्शियस उनका हेल्प होता है, वो ब्लंडर होता है, मतलब लाइक आप बन जाते हो, लाइफ बन जाती है। मैंने ब्लैक स्क्रीन से शुरू किया था, मेरे पर्सन का बहुत ही सिस्टमैटिक वे है प्रोजेक्ट करने का। मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कोई हेल्प नहीं की गई, मैंने जो कुछ भी धीमे धीमे सीखा, अपने आप सीखा। हाँ, मुझे मोटिवेट किया, पूरे टाइम मेरे वो साथ थे, इनडायरेक्टली मुझे मोटिवेट किया। हाँ, तुम्हारा ये टॉपिक अच्छा है, उस टॉपिक पे हम लोग ने डिस्कस करते थे, मैं ये टॉपिक लूँ, आज ये टॉपिक लूँ, कल वो टॉपिक लूँ, इस पे मैं क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ, उस पे मैं क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ, क्या मुझे अब नहीं बताना चाहिए, क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, एवरीथिंग वहाँ उन्होंने गाइड किया। बट चैनल को स्क्रैच से यहाँ तक
मैंने अपने बल पे लेके आई। नो एडिटिंग, इतनी सीबी एडिटिंग उन्होंने मुझे नहीं सिखाई और ना ही मैंने हेल्प मांगी, क्योंकि अगर वो हेल्प करते तो मैं हमेशा उन पर डिपेंडेंट रहती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है या मैं बुरा मान के बैठ जाऊँ कि आपने अपना चैनल तो बड़ा अच्छा बना लिया और मुझे कोई सपोर्ट नहीं है या मुझे आप बिल्कुल भी इस प्रकार से। तो ये मैच्योरिटी का फ़र्क है। ग्लास आधा भरा है या ग्लास आधा खाली है, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। तो अक्सर यूनियन के बाद सेपरेशन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप मैच्योर्ड नहीं होते हो, आपका शैडो साइड हील नहीं होता है। आपको एडजस्ट करना सीखना चाहिए, आपको अपनी थॉट प्रोसेस को मैच्योर्ड बनाना चाहिए, ठीक है। जो भी आप सोसाइटी बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं, डेफिनेटली पहले आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इट्स ओके। अगर आज वो मेरे को हेल्प करते, हर जगह मुझे वो सपोर्ट करते इतना इतना इतना, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। देखिए, उन्होंने मुझे डायरेक्टली हेल्प न करके इनडायरेक्टली हेल्प किया, एंड आई एम वेयर जहाँ भी हूँ। मैं आज कह सकती हूँ कि मैं भगवान के कारण से और उनके कारण से हूँ, राइट। सो सेपरेशन क्यों होता है यूनियन के बाद? जब आप मैच्योर्ड नहीं होते हो, या आपके ब्लॉक्स क्लियर नहीं होते हैं, या आपका शैडो वर्क ठीक से पूरा नहीं होता है, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी इसमें कि आप क्या करें कि यूनियन के बाद आपका सेपरेशन ना हो, ठीक है। तो मैच्योरिटी तो चलिए एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा यूनियन के बाद भी और यूनियन नहीं हुआ तब भी आपको सेल्फ लव को अपना मूल मंत्र बना के चलना चाहिए कि मैं अपना खुद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने चैनल को अपने हिसाब से डिवाइन गाइडेंस से करना है, खुद करना है, मेहनत करनी है, ठीक है। तो आपने अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपनी ग्रोथ करनी है। ये नहीं कि अभी डीएम से बात नहीं हो रही तो कहाँ से उतना एक्साइटमेंट लेके आए, ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं आ रहा, डीएम तो बात ही नहीं कर रहा है, डीएम ब्लॉक करा बैठा है, मैं कैसे किसके लिए सजूं, किसके लिए खुद को मोटिवेट, किसके लिए अपने आप को इम्प्रूव करूं, किसके लिए नहीं, अपने लिए करिए, अपने लिए सजिए, अपने लिए अपनी सोल की ग्रोथ करिए, अपनी फिजिकल ग्रोथ करिए, अब ठीक है, अपने आप को मेंटेन करिए, अपनी डाइट लीजिए और अपने लिए करिए। यू शुड बी प्रेजेंटेबल, राइट, यू शुड बी प्रेजेंटेबल। आप जब मिरर देखो तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करो, यस यू आर ब्यूटिफुल, ठीक है ना। तो सेल्फ लव ये होता है, एंड अनकंडीशनल लव। दो ही मूल मंत्र हैं, सेल्फ लव एंड अनकंडीशनल लव। मतलब कि हम सेल्फ लव कर रहे हैं, ओके, बट हम अपने डीएम को कर्स नहीं कर रहे। डीएम के लिए कोई भी मन में आपको ब्लॉक लेके नहीं आना है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग जो मैं एक मूल मंत्र आपको कह सकती हूँ अपना, कि अगर आप इस जर्नी पे यूनियन हुआ या नहीं हुआ, इफ़ यू आर सिंपली फोकस इन योर लाइफ एंड इन गॉड, यूनियन तो होना ही है। दैट इज़ द रीज़न मैंने डे 1 से कहा यूनियन तो होना ही है, वो तो मिल ही जाएगा। इफ़ यू आर फोकस इन योर जर्नी, इन योर लाइफ एंड इन गॉड, ठीक है ना, अल्टीमेटली। तो आप जब, लेकिन अक्सर मैं देखती हूँ काउंसलिंग में आप लोग जब सवाल करते हो, या यहाँ भी नीचे कमेंट बॉक्स में जो आपके सवाल रहते हैं, घूम फिर के डीएम के ही आसपास के रहते हैं। तो जब तक डीएम आपके उस ट्रेनिंग पीरियड में, जब तक कि आप इवॉल्व हो रहे हो, मैंने ये बात कई बार वीडियो में बोली है कि जब तक आपका जो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, आपके इवॉल्व होने का, आपकी ग्रोथ होने का, आपके डीएम का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आप घूम फिर के वहीं फोकस हो जाओगे तो आप खुद ही अपनी जर्नी डिले कर रहे हो, ठीक है। उनको दूर से ही सेल्फ लव देना है, उनको ब्लेसिंग्स देनी है, उनके लिए प्रे करना है, उनके लिए प्रोटेक्शन देना है, और उसके बाद लेट गो करना है। उसके बाद आपको अपनी ही जर्नी पर फोकस रहना है, अपनी ग्रोथ में, अपनी सेल्फ की मेंटेनेंस में, अपने ब्लॉकेजेस को हील करने में फोकस रहना है, ठीक है। एक और मैं बात बताना चाहूँगी, जिन लोगों को लगता है, एक कन्फर्मेशन ऑफ ट्विन फ्लेम का एक पॉइंट है जो कि कभी जिक्र नहीं किया गया। जब भी कई लोग पूछते हैं मैम मेरा डीएम अभी अवेकन हुआ है कि नहीं हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो मैं एक साइन बताती हूँ आप लोगों को। जिस टाइम पे जब भी आप लोग के एसेंशंस होते हैं, ठीक है, इन द बिगिनिंग एंड मोस्टली इन द बिगिनिंग,
इन द बिगनिंग आप लोग को जब पता भी नहीं होता कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, उस टाइम पे आप लोग को समटाइम्स कभी कभी आपको लाइक पैरों में किसी प्रकार का, बॉडी में अलग अलग पार्ट में कुछ कुछ, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, किसी को लाइक किसी को जैसे कि मेरा था, मुझे कैल्किनियर स्पर हो गया था, हील स्पर बोलते हैं उसको, या कभी कभी किसी किसी को क्रैम्स आते हैं, सोते सोते रात में आपको क्रैम्स आ रहे हैं पैर में, ठीक है। ऐसी सी चीज़ें आपको शुरू हो जाती है, अचानक से आपको समझ में नहीं आता कि सब क्यों हो रहा है। किसी को पैरों में, तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपके पर्सन को भी पैरों में दर्द हो रहा है, हो सकता है, या अगर आप बार इन टच हो तो आप पता कर सकते हो, नहीं तो ये आप जब मिलोगे तब पता करिए। जिस टाइम पे आपको अपनी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही थी, जब आपकी अवेकनिंग टाइम हो रही थी, उस टाइम पे जो भी आपकी बॉडी में हरकतें हो रही थी, वही हरकतें उनकी बॉडी में भी होती हैं। बहुत से डीएम को, जैसे आप लोगों को हेडेक्स होते हैं, उनको भी हेडेक्स होते हैं, और एक एक महीने, दो दो तीन तीन महीने के लिए होते हैं उनको भी। बट होता ये कि हमको पता चलता नहीं है, बिकॉज हम लोग उनसे कांटेक्ट में नहीं होते। बट यू वोंट बिलीव कि जो जो चीज़ें फिजिकल सिम्टम्स आप फेस करते हो, वो ही फिजिकल सिम्टम्स वो भी फेस करते हैं। क्योंकि इस वक्त एट द सेम टाइम अभी रिसेंटली मैंने कई लाइक DMDF से जॉइंट काउंसलिंग की, उस पर भी मैंने इस चीज़ को कंफर्म किया। कई ऐसे कपल थे, तो न्यू मून फुल मून पे उनको भी सिर में दर्द है। इस बार भी एक कपल अभी 2 दिन पहले आया जिसमें कि उनको भी सिर में दर्द, और उसको, उनकी DF को भी सिर में दर्द। सेम चीज़ें, सेम सिम्टम्स हो रहे हैं अभी भी। और इन द बिगनिंग में जब आपकी असेंशन जर्नी चालू होती है, उस टाइम भी जो भी हमको लाइक बॉडी में जो फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं वो उनको भी होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा, बहुत ही मीनिंगफुल कंफर्म साइन है। ओवरऑल अब लगता है मेरी बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो मैं अपने वीडियो को यही ख़त्म करूँगी, यही समाप्त करूँगी, और फिर एक नया वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों।